बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कैसर सज्जाद। हम इस चैनल के थ्रू आपको मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक आगाही फ़राहम करते हैं। इस मौजू पे जिस पे मैंने कल बात की थी आपसे, और वो था जो आजकल शहर में हमारे बहुत सारी बीमारियां ऐसी फैली हुई हैं जिसमें कि लोग परेशान हैं, और वायरस की बीमारी है जो एक से दूसरे को लग रहा है। लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। मैंने उसमें ज़िक्र किया कि फ़िज़ाई आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। तो आज इसके दूसरे हिस्से में हम बताना चाहते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी का मसला क्या है। फ़िज़ाई आलूदगी का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फ़िज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा एक हेल्थ हैज़र्ड्स है। ये एक सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है, और फ़िज़ा के अंदर हमें प्योर ऑक्सीजन ख़ासकर कराची में नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ बहुत सारी फ़िज़ाई आलूदगी के एजेंट हैं जो कि काम कर रहे हैं। नंबर 1 पे गाड़ियों का धुआं है, गलियों में कचरा जलाया जाता है, जनरेटर का धुआं है, फैक्ट्री का धुआं है, और लोग सिगरेट पीते हैं महफिलों के अंदर बैठ के, वो एक पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन मुख्तलिफ तरीके से हमारे यहाँ चल रहा है। फिर आजकल जो रोडें बन रही हैं और रोडें ख़राब हुई हुई हैं, जब गाड़ियाँ गुजरती हैं उससे जो मिट्टी और जो ज़रात उड़ते हैं तो वो हवा में तहलील होकर आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो बहुत सारी वजूहत हैं, मतलब फ़िज़ाई आलूदगी कर रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करने की है वो ये है कि इससे होता क्या है। इससे डिफरेंट बीमारियां होती हैं। नाक कान गले की बीमारी है, सांस की नाली की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है। अब नाक की बीमारियां बड़ी कॉमन है, एलर्जी लोगों को होती है। आप देखते हैं नाक की एलर्जी है, नाक के अंदर पॉलिप हो जाता है। राइनाइटिस एक जुमला है जिसमें कि नाक की जो म्यूकोज़ा है उसकी सोजिश हो जाती है। फिर गले में खराश हो जाता है, और नीचे अगर हम और आते हैं तो जो गले की सांस की नाली है, सांस की नाली की सोजिश हो जाती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। फिर हम फेफड़े में आते हैं तो एस्थमा बड़ा कॉमन हमारे यहाँ, और उसके बाद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा यानी कि लंग का कैंसर बहुत कॉमन है। और उससे ऊपर की बात करें तो नरखरे का कैंसर यानी कि वोकल कॉर्ड का कैंसर, और साउंड बॉक्स का कैंसर जिससे कि आवाज़ बैठ जाती है और आवाज़ चली जाती है। तो ये इतना सीरियस मामला है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये तो फ़िज़ाई है, हम तो घूम रहे हैं, लेकिन ये स्लो पॉइज़न है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये एक स्लो पॉइज़न है, इससे ये तमाम बीमारियां होती हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत का काम है कि इस फ़िज़ा को साफ़ सुथरा किया जाए। ऐसा किया जाए कि हमें प्योर ऑक्सीजन मिले, 100% ना मिले तो कम से कम 80-90% तो ऑक्सीजन मिले। लेकिन होता क्या है कि इससे ज़्यादा हमारा जो मैंने बातें की हैं, जो फ़िज़ाई आलूदगी में, इसमें टॉक्सिक गैसेस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेड है। और लेड इतना ख़तरनाक है कि ये आपको कुन जहन कर देता है। छोटे बच्चे जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनकी जहन में उसकी याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, उनको वो भूल जाते हैं चीज़ें। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ है कि हमारी फ़िज़ा में लेड है। तो लेड से जो है वो IQ लेवल कम हो जाता है। तो ये जो तमाम ये जो पोल्यूशन में ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो एक तो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि गाड़ी जो है हमारी बग़ैर धुएँ वाली गाड़ी होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट की हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो किसी किस्म की भी गाड़ी हो, चाहे वो बसेस हों। तो इन सब को प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक गाड़ी को चेक किया जाए। इसी तरह से जो जनरेटर का धुआं है उसको भी रोका जा सकता है, जो कचरा जलाया जा रहा है शहर में उसको भी रोका जा सकता है। तो हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे ताकि फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हम आवाम क्या करें? हम आवाम ये करें कि जहाँ हम जाते हैं यहाँ पे अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप मास्क लगा के इस्तेमाल करें उसको। आपको ज़रा सा भी कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की प्रॉब्लम होती है, आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप सिगरेट तो नहीं पीते हैं? आप उसे तर्क करें। क्या आप ऐसी जगह पे तो नहीं रहते हैं अगर कि आपके घर के बाहर जो है कचरा जलाया जाता है, तो घर को बंद करके रखें, कुछ कमी हो सकेगी। इसी तरह जैसे अगर जनरेटर है तो उसकी कनोपी बनाएं और उसकी चिमनी बना के उसको बाहर निकालें, ताकि आपकी फ़िज़ाई आलूदगी जहां आप रहते हैं उसका धुआं आप उसको इनहेल ना करें। तो ये टॉक्सिक चीज़ें हैं ना, ये आपको नुकसान कर रही हैं। तो एहतियात करें, आप फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करें। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर आदमी जो कराची में रह रहा है, ख़ासकर उसकी बात कर रहा हूँ, कि रोज़ाना
कम से कम सोचें कि आपने आज कितना पौधा लगाया। आप कम से कम हफ्ते में एक पौधा तो ज़रूर लगा दें, अच्छा 15 दिन में एक पौधा लगा दें, एक महीने में एक पौधा लगाएं। आप देखें कि ये इससे फ़िज़ाई आलूदगी में बहुत हद तक कमी हो जाएगी। और कोशिश करें कि कम से कम जो है वो जो बंद जगह पे रह के कोशिश करें कि ज़्यादा आप खेल कूद के लिए या आप फ्रेश एयर के लिए बाहर निकलें, ताकि आप कुछ फ्रेश एयर ले सकें। तो एहतियात इलाज से बेहतर है, जैसे मैं पहले कहता रहा हूँ। तो फ़िज़ाई आलूदगी को दूर करने के लिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर आप अपनाएं, आप, ताकि आप इसको जो है आप अपनी बीमारियों से बचा सकें, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को। अगले प्रोग्राम तक की मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।